Here we are going to see GS 2010 and mathematics question, and I will try to solve our linear algebra question. So let us try to see our question and try to answer it. Okay, so you can see here some notation. Z denote कर रहा है set of integer, and N denote कर रहा है set of natural number, and Q set of rational number, and R set of real number, and C set of complex number, and I n included in space of dimension n. Okay, and AB जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, x in R such that a is less than equal to x is less than equal to b for real number a and b with a is less than b. Okay, and some another notation as you can see. Okay, so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, and I think simple question है, तो you can try to do this. And so first of all see what is your given things and then try to answer it. Okay, so let us read it what is given, है ना. So what is given, okay, as you can see here what is given. ओके, 2 मिनट. हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 हैज़ जनरेटर. तो हमें बेसिकली बताना है इसके पास कितने जनरेटर्स हैं ना. ओके, तो कितने जनरेटर्स आएंगे हमें ये बताना है यहाँ पे. तो सी, क्योंकि 60 है ना, कितना है 60. ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका 60 है इसका फैक्टर करो, क्या आ जाएगा बताना ज़रा सा. 60 को आप क्या लिख सकते हो, और 4 इंटू 3 इंटू 5 ना. या वेरी गुड. ना इसको और क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 इंटू 5. अच्छा, अब हमें पता है आयलर फार्मूला. तो बेसिकली जो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 है उसके कुल कितने जनरेटर होंगे, नथिंग बट योर व्हाट, योर 5. ठीक है, 5 ऑफ दैट, 5 ऑफ 60. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं. ओके, ऑफ साइक्लिक, ओके, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 इज इक्वल टू 560, जहाँ पे आपका 5 क्या है, अलर 5 फंक्शन है. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अलर 5 फंक्शन की हमारा क्या है 60 है. तो अब अलर 5 फंक्शन का फॉर्मूला होता है. ठीक है, मान लो अगर आपके पास क्या है या P1 की पावर 1 है और R1 है. ठीक है, मान लेते हैं. एंड P2 की पावर R2 है, एंड द रेस्ट है ना. यहाँ पे कुछ आपका Pn है ना, Pn की पावर Rn है. ओके, आई डोंट नो व्हाई इट नॉट वर्किंग हियर, सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा या तो फार्मूला बता रहे थे ना, क्या होगा फार्मूला. ओके, तो लेट अस राइट फार्मूला. तो बेसिकली आपका ये आलर 5 फंक्शन के बराबर होगा, और वो आलर 5 फंक्शन ऑफ 5 क्या होगा यहाँ पे 5 ऑफ 60. तो हम इसे लिखेंगे 5 ऑफ 2 to the power 2 into 3 into 5. and when you will use your आयलर 5 फंक्शन, बेसिकली n के लिए क्या
P1 की पावर R1 P2 की पावर R2 डैश Pn की पावर Rn है, तो हम उसे लिखते हैं n इंटू, और जहाँ पे P1 P2 P3 डैश Pn क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन P1 एंड इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2 अप टू वेयर, you are right, 1 minus 1 upon PR और Pn if you are going to n, है ना। सो यहाँ आई कर लो, ठीक है। ओके, तो फिर अब अगर हमने अपने में इसको यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, इंटू 1 माइनस 1 by 3 and 1 minus 1 by 5. Now you will write, when you will solve it, then you will get this thing cancel out and you will get 2 into 4, 2 into 4, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड नीचे का जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 16, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इट वॉज वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर योर आलर फार्मूला एंड जस्ट यूज वन थिंग कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जनरेटर्स कैसे फाइंड करते हैं, या नथिंग बट आलर फाई फंक्शन। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन ज़रा देखो आप। सेकेंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ आप कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। अच्छा, देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ए इज़ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, मतलब बोल रहे हैं कि अगर 27 ग्रुप ऑर्डर का ग्रुप ले लो तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। चलो इस ऑप्शन को अभी यहीं रोकते हैं, बी के पास चलते हैं। एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14, है ना। अच्छा, 14 को आप क्या लिख सकते हो, 14 को आप लिख सकते हो 14 2 into 7, राइट। अच्छा, तो एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ साइक्लिक, है ना, तो देख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है यदि P इंटू क्यू के फॉर्म का ऑर्डर का कोई ग्रुप होता है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या आती है, पहली केस क्या आता है, यहाँ पे दो केस आएंगे। पहला केस क्या होगा, जब आपका P कैसा होगा, डिवाइड करेगा Q माइनस 1 को, तो यहाँ पे दो ग्रुप, जो आपका G है वो दो ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। वन क्या होगा आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। अनदर वन कैसा होगा, अनदर वन कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। अनदर वर्ड आप क्या बोल सकते हो, वन जो होगा वो कैसा होगा, ओके। तो वन कैसा होगा आपका, अबेलियन होगा, एंड दूसरा कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। ओके, नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको पता क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है, अब उन्होंने बोल दिया है कि अबेलियन, है ना। और एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे ये जो अबेलियन होगा ये साइक्लिक भी होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये वाले केस में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो अबेलियन हो सकता है या तो नॉन अबेलियन हो सकता है। नॉन अबेलियन तो हमारे ऑप्शन में कहा नहीं गया, तो अबेलियन ही कहा गया, तो ये हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो ऑप्शन ये तो करेक्ट है, मतलब ये गलत नहीं हो सकता। मीन्स अकॉर्डिंग हमें फॉल्स ढूंढना था, ये इनकरेक्ट। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है कि ये एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27, ठीक है। तो 27 को आप लिख सकते हो क्या, 3 into 7। अच्छा, ज़रा देखना फिर से वही चीज़, 3 यहाँ पे डिवाइड कर रही है ना, डिवाइड कर रही है 7 माइनस 1 को,
विच इम्प्लाइज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक तो आएगा अबेलियन वाला एंड दूसरा आएगा नॉन अबेलियन वाला, ठीक है। दूसरा आएगा नॉन अबेलियन वाला। हमें नॉन अबेलियन वाले के बारे में तो बात नहीं करनी है, तो हमें बात किसके बारे में करनी है, अबेलियन वाले के बारे में। तो फिर से यहाँ जो कैसा होगा, अबेलियन होगा वो साइक्लिक भी होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं डी वाला क्या दिया है, इसका ऑर्डर देखना, ज़रा फैक्टर करना और देखना इसका ऑर्डर क्या आता है ना। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, दिया क्या हुआ है 60, है ना। तो 60 दिया हुआ है। आप इसको फिर से 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो, सॉरी 30 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे 30 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इस साइकिल। अच्छा देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 इंटू 3 इंटू Z3 Z5, है ना। एंड अनदर वन क्या पॉसिबल है, इन सभी का GCD 1 है तो मतलब साइक्लिक है। अनदर क्या पॉसिबल है 6 इंटू Z5, ये भी साइक्लिक है क्योंकि यहाँ पर GCD 1 है। अच्छा देखना यहाँ पे ये क्या है Z50, इसका भी GCD क्या है 1 है, ये भी साइक्लिक है। और देखो ज़रा तो Z10 इंटू Z3, अच्छा ये भी देखना साइक्लिक क्योंकि GCD 1 है। अच्छा और देखो अब यहाँ पे और क्या पॉसिबल है, एक तो D50 भी पॉसिबल है, वो नॉन अबेलियन है, हम तो इसको बात नहीं करेंगे। अच्छा जो अबेलियन है वो साइक्लिक भी है एज यू कैन सी, है ना। और ये नॉन अबेलियन है तो इसके बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है ना। तो जो भी अबेलियन है यहाँ पे वो साइक्लिक भी है, जो भी अबेलियन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया ये। और हमने एक चीज़ और देखा है कि पी ऑर्डर का हमेशा साइक्लिक होता है, मतलब प्राइम ऑर्डर का हमेशा साइक्लिक होता है। और क्या हमें पता है, और हमें पता है कि पी स्क्वायर का भी अबेलियन जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। सी लाइक Z2 क्रॉस Z2 बिकॉज इट इज़ ऑफ ऑर्डर 4 बट इट इज नॉट साइक्लिक, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड P3 ऐसे ही P3 अगर आप ले लोगे Z3 क्रॉस इन आवर केस, है ना, Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। अच्छा मुझे पता है ये साइक्लिक तो है, तो अबेलियन तो है, बट क्या है, क्या ये साइक्लिक है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। मतलब कि इन Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 इसके पास 27 ऑर्डर का ग्रुप ही नहीं है। ये साइक्लिक तो है बट अबेलियन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा क्योंकि हमें ढूंढना है फॉल्स, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ओके सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हो गया, ओके आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। ओके सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 80 इज़, तो लास्ट डिजिट बताना 2 की पावर 80। अच्छा अब हमें पता है कि 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। 2 की पावर या 4 क्या होगी,
क्या होगी, या है, एंड 2 की पावर 5 क्या होगी, 32। अच्छा एक चीज़ आप नोट करो कि लास्ट डिजिट जो है वो यहाँ से रिपीट होने लगी है 4 के बाद से। इफ़ यू वांट यू कैन राइट मोर टर्म, 2 की पावर 6, फाइंड आउट 2 की पावर 6, देन व्हाट यू विल गेट 64 एज यू कैन सी, है ना। एंड 2 की पावर जब 7 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 128, है ना। एंड जब 2 की पावर 8 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 वट मल्टीप्लाई 8 6, है ना, या 256। तो देख लो यहाँ 4 के बाद पावर 4 के बाद ये रिपीट करने लगा है ना। अच्छा अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट ध्यान दो कि जो आपका 80 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 4 × 20, है ना। तो 4 × 20, तो पूरा ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डिजिट क्या है, 4 के मल्टीपल का है ना। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, so let us do another question. Okay, so let us try to do another question. So here we will try to solve all algebra question, ठीक है, which we are able to do. We will try to solve it, हाँ। Okay, see. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें बताना टोटल नंबर सबसेट ऑफ है। अच्छा तो ये तो सेट का क्वेश्चन हो गया, बट एनीवे 2 की पावर 6 हो जाएगा आंसर। तो देख लो आपको किस में दिया हुआ है, तो नन आ जाएगा इसका आंसर। द टोटल नंबर सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ कर्नलिटी, यहाँ पे जो आपका सेट ए है उसकी कर्नलिटी क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो इसके पावर सेट की कर्नलिटी क्या हो जाएगी, यस पावर सेट की कर्नलिटी आ जाएगी 2 की पावर 6 आ जाएगी। हमें पता है 2 की पावर 6 का होता है 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है ही नहीं 64, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लेट एम एन आर बी एन बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। एम एन आर एन बाई एन मैट्रिक्स है एंड विद द रियल एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये रियल एंट्रीज है, ठीक है। तो विद द रियल एंट्रीज, ठीक है। तो फिर हमें बताना है कि क्या कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो बेसिकली हमें ढूंढना है तो कौन सा है। तो अच्छा क्या बोल रहे हैं, एनी मैट्रिक्स ए M4R हैज़ ए रियल आइगन वैल्यू। अच्छा अगर आप ये मैट्रिक्स ले लेते हो, ज़रा मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। 0 1 -1 0 0 0 0 0 एंड आप ले लो 0 0 1 0 एंड 0 0 0 2। इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी, जल्दी से फाइंड आउट करो, पॉज करो और निकालो इसको, क्या आएगा, यस यस यू आर राइट, क्या आ जाएगा, I एन 1 2। अच्छा तो सारी रियल नहीं है ना, सी सारी आइगन वैल्यू रियल थोड़ी ना है, 2 इमेजनरी आ गई। सो ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं वो ज़रा देखना, दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, या दूसरे ऑप्शन में बोल रहे हैं कि एनी मैट्रिक्स ए इन M5R हैज़ ए रियल आइगन वैल्यू। अच्छा बोल रहा है कि इसके पास कम से कम एक रियल, ओके सॉरी, ऑप्शन 4 में बोल रहा है कि ए रियल आइगन वैल्यू, एक रियल, वो वाला ऑप्शन था उसमें एक रियल आइगन वैल्यू रख रही थी। तो अगर आप ऐसे ले लोगे, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स ले लेना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 1 -1 0 एंड 0 0 एंड 0 0 एंड ले लो आप 0 0 0 0, सिंपल से ही कुछ ले लो ना, है ना, -1 और 1 और 0 ये मैट्रिक्स ले लो। एंड इसका देखोगे आप तो -1 प्लस -i प्लस i एंड -i प्लस i, ये आपकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी रियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
एज यू कैन सी हियर। तो ऑप्शन ए कैसा हो गया आपका, ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोला उन्होंने, एनी मैट्रिक्स है इन M4R। अच्छा M4R, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो कैसा है, ऑड है। ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, x की पावर 5 एंड देन ट्रेस ऑफ योर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ योर मैट्रिक्स है ना, x4 एंड डेट करके यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। अच्छा तो देखना जरा एक चीज़, अच्छा आपने पढ़ा है कि नहीं, ये बताना पढ़ा है कि नहीं, कि अगर ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल होता है, अगर ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल होता है तो उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। अगर ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल होता है विद द रियल कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करना इसे ज़रा। यस, ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या पता, हमें क्या मिला था बताना, अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल होती है विद द रियल कोफिशिएंट तो उसके पास एटलीस्ट वन रूट्स, रियल रूट्स होता है। ठीक है, यू कैन नोट इट, सो वी विल यूज़ दिस थिंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इसका कम से कम एक तो आइगन, और हमें पता है आइगन वैल्यू क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, यही आइगन वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे कम से कम एक तो रियल आइगन वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ठीक है, गुड, तो ये ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अनदर थिंग क्या बोल रहे हैं वो, थर्ड ऑप्शन ज़रा रीड करना है इसे। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं एनी मैट्रिक्स ए इन M2R हैज़ ए रियल आइगन वैल्यू। टेक सिंपली एज ए प्रीवियस, है ना, 0 ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो और 0 ले लो। 2×2 की मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू आएगी I एंड -I, है ना। सो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। अच्छा ऑप्शन बोल रहा है नन, तो नहीं, हमें एक मिल गया है जो कि भी करेक्ट है। सो ओके, आई होप यू गॉट इट एंड लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन एंड अच्छा इस क्वेश्चन को ज़रा देखना, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें रूट का सम निकालना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का। तो अच्छा मुझे, हमें पता है एक चीज़, क्या पता है, ज़रा देखना क्या बोल सकते हैं, हमें पता है, ओके, हमें पता है कि जो अगर इसके रूट अल्फ़ा अल्फ़ा जो भी आते हैं, इसके जो अल्फ़ा 1, इसके 5 रूट्स आएंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस जाई ले लो। ठीक है, तो वो क्या आएगा, नथिंग बट योर माइनस ऑफ यहाँ पे b बाई मतलब 3/1 आ जाएगा। ओके, क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि सी यहाँ पे b तो दिया ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि x5 और इसके जस्ट कम जो है ना x4, उसका कोफिशिएंट क्या है ना। तो उसके कोफिशिएंट से यहाँ जो 5 का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 0 दिया है ना, है कि नहीं, देखना ज़रा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस और ओके, सो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज़ गुड क्वेश्चन।
So what is given here? Let J be a set of all 2 by 2 real matrices, symmetric matrix है, ठीक है, 2 by 2 symmetric matrix, invertible है, ठीक है, invertible matrix with the real entries, and then with matrix multiplication G is collect in G is equal to, and G is defined like that, A in into R. Oh, we don't know whether R or okay. So what is given here? So our group is defined like that, and it is invertible matrices का collection है, and 2 by 2 की matrix है G. Then हमें बताना है कि an infinite group, a finite group, not a group, abelian group. So abelian तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ओनली स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं सभी मैट्रिक्स के साथ. तो ऑप्शन डी तो नहीं करेक्ट है. नॉट ए ग्रुप, तो ये GL2 और वट एवर ये नॉट डिफाइन. व्हाट इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है ना. ओके, लेट अस ट्राई टू डू. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, मीन्स हमारा जी क्या आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ दिया हुआ है. तो मतलब जी हमारा कैसे डिफाइंड है, तो ये उन सभी ए का कलेक्शन है इनटू आर. इंडिया नॉट डिफाइंड, ओके रियल है, सॉरी इट इज़ माय मिस्टेक, आई वाज नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली, दैट इज़ वन. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ना वो नॉन जीरो है, ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो है. एंड एक चीज़ और दिया है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, ठीक है. अब हमें बताना है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं. अच्छा, हमें पता है कि ये ग्रुप, इसको दिखाने के लिए, ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, या कि ए और बी अगर इसमें हैं, तुम्हारे जी में है, तो ए माइनस बी हमारा कैसा होगा, जी में होगा. हमें ये चीज़ दिखाना है, ठीक है. तो अच्छा देख लो, अच्छा देख लेते हैं, ठीक है. सिंपल से लेते हैं. आप क्या करो, आई ले लो, ए ले लो आई, एंड बी ले लो माइनस आई. तो और दोनों आई ले लो, है ना. तो आई माइनस आई बोथ आर इनवर्टिबल बट इट इक्वल टू ज़ीरो. सो इट इज़ नॉट क्लोज ना, बिकॉज इट इज़ नॉट इन जी. तो ये ग्रुप तो नहीं बनाएगा. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. आर यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग दिस? और यू कैन टेक एनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड, है ना. और you can take any upper triangular matrix like that. Take like that. ए ले लो आपका 1 2 0 0. बी ले लो आपका, क्या ले लो 1 2 3 0. तो आप जब ऐसे ए माइनस बी करोगे, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, देखना ज़रा. ये ए है, ये बी है, तो नोट लिख देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जरा देखिए क्या आ जाएगा, या है ना. तो ये ज़ीरो आ गया ना, सी. तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया. एंड एज यू कैन सी, सॉरी फॉर दैट, ओके सेम ही ले लो ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, है ना. तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगी. तो बट इट इज़ नॉट इनवर्टिबल, एंड सो विच इम्प्लाइज इट इज़ नॉट इन आवर ग्रुप. सो what you conclude, it's not a form group because it is not closed under your operations. But here we are taking matrix multiplication na?
read question properly. What is given? Let G be the set of 2 by 2 symmetric invertible matrices with the real entries, then with मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हमें दिखाना है यहाँ पे क्या दिखाना है, अगर ए बी हमारे जी में है तो ए बी इनवर्स भी हमारे जी में होगा, है ना। अगर यहाँ पे एडिशन बोल दिया होता तो तब नहीं ट्रू होता। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बोला तो हमें भी इसको लेके इसको दिखाना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी not equal to 0 and determinant of a not equal to 0, then determinant of a b inverse which is equal to determinant of a and into determinant of b, है ना, b इनवर्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पर, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाइज करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स जो होगा सॉरी फॉर दैट, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ये आपका जो ए इंटू बी इनवर्स है वो भी आपका जी के अंदर है। तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी कि जी कैसी है, अबेल वो ग्रुप है, ठीक है। बट अब देखते हैं इसको कम्यूटेटिव के लिए, क्योंकि ऑप्शन में साइक्लिक अबेलियन भी दिया है ना, ठीक है, अबेलियन सॉरी फॉर दैट अबेलियन भी दिया है। तो अबेलियन के लिए क्या करना है, हमें दिखाना है कि ए बी इक्वल टू बी है। तो इन जनरल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस 1 2 0 3 और 1 1 0 1 1, है ना। तो अच्छा, इसको देखना ज़रा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 एंड ये हो जाएगा 2 3, है ना। बट अगर देखना कि ये क्या निकल के आएगा आपका, है ना, 1 2 0 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आप मिल जाएगा आपको 1 1 मिल जाएगा एंड क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताना ज़रा, क्या आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल टू, है ना। तो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, सो साइक्लिक अबेलियन तो नहीं है, सॉरी अबेलियन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि हमारे ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप, अच्छा देखना ज़रा, ये अगर तुम ऐसे 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 लिख देते हो और यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख देते हो, ये ए अगर नॉन ज़ीरो है सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 और एंड ए इन आर, है ना। तो ये पूरा सेट कैसा है, आर कैसा हमारा इनफाइनाइट है, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइनाइट नहीं होगा, ग्रुप तो बना रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, so let us do another question and let us try to do another question, ठीक है। so next question क्या दिया हुआ है, okay, so let us read our next question and it is question, if V is a vector space over the field Z5 and यहाँ पे हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ V क्या है। हमें डायमेंशन ऑफ V दिया हुआ है 3 दिया, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है एंड फील्ड जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Z5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, क्या बताना है कि V के अंदर कितने एलिमेंट हैं,
वी के पास कुल कितने एलिमेंट हमें ये बताना है। अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कार्डिनलिटी ऑफ वी होती है विच इज़ नथिंग बट जो आपकी कार्डिनलिटी ऑफ एफ होती है, कार्डिनलिटी ऑफ एफ होती है उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है 5 है ना, 5 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। वन टू 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, तो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन एंड so here we are trying to solve all question of algebra. See this question, and it is also group theory question, nice question, and what is question what is our question? Let C, which is Z collection of Z in C such that Zn is equal to 1 for some positive integer n, and then under the multiplication of complex number a, G is a group of finite order, and हमें बताना G is a group of infinite order but every element of G is finite order and G is a cyclic, हमें ये चीज़ बताना। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये हमारा जी डिफाइंड हुआ है यहाँ पे, तो ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं पहले हमें ये सेटिस्फाई करना है ना। अगर ग्रुप बनाएगा तो फिर हमें देखना है कि साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर यूनिट डिस्क को दिखा रहा है ना, यूनिट डिस्क को, है ना, ऐसा लग रहा है ये इस चीज़ को दिखा, ये जो यूनिट डिस्क ये है ना इसको दिखा रहा है ना, रिंग के ऊपर जो एलिमेंट है उनको दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है ना। यूनिट डिस्क मतलब 1 डिस्टेंस पे है कि नहीं। ओके, so intuitively what you are getting it, I think there are uncountably many ना, so uncountably many element है ना, see here uncountably many element, जिसका ऑर्डर क्या आएगा आपका 1 आएगा, जिसका इन पावर करने पे 1 आएगा, तो ये फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए तो ऐसे ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द एबव बोल रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं, जी इज ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर, G is a group of infinite order. Yeah, it is true. As you can see, there are infinitely many elements. Even there are uncountably many element, but every element of G has a finite order. अच्छा, ये कैसे बोलेंगे? But every element of G are finite order. And another one is G is cyclic. Okay, so we will leave this question. I think option B, according to me, B is correct. But right now I don't know how to tackle it. So let us leave it, and I will try to do next. ठीक है, so let us read what is option 10, question 10. Let x and y in Rn be non-zero column vector and form the matrix A equal to x y transpose, where y transpose is the transpose of y, then the rank of A is the, हमें बताना है कि A का रैंक क्या है। अच्छा, एक्स वाई इन नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो कॉलम है, ये चीज़ को ध्यान दो। ठीक है,
तो ये काम की चीज़ है। तो नॉन ज़ीरो कॉलम है, नॉन ज़ीरो कॉलम है, ठीक है। तो यक्स वाई ट्रांसपोज वेयर वाई ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ वाई, देन हमें रैंक का फे बताना, ठीक है, रैंक का फे। अच्छा, ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है, कॉलम वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर है ना। तो x1 डैश xn एंड y भी कॉलम वेक्टर है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, y1 डैश yn। अच्छा, एक चीज़ और क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक्स वाई ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा, यह क्या, यस, वाई ट्रांसपोज एक्स क्या आ जाएगा ज़रा बताना। ये 1/1 की मैट्रिक्स होगी ना, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स होगी। तो इसके पास एटलीस्ट कितने इसकी एटलीस्ट रैंक क्या हो सकती है, पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, आइदर 0 हो सकती है और 1 हो सकती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है इसकी रैंक, है ना, अदरवाइज 0। एंड इफ़ यू टेक लाइक दैट ना, सी 1 0 0 0 एंड 1 0 0, तो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स की रैंक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो ए की रैंक आएगी, रैंक ऑफ ए जो आएगी वो 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही करेक्ट है, इनकरेक्ट है। एंड सी, अगर इन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लेते हो तो सॉरी 1 क्रॉस एन एंड एन क्रॉस 1, एन क्रॉस 1, ठीक है, एंड 1 क्रॉस एन। तो यहाँ पे जो इसकी रैंक आएगी वो 1 आ जा रही है ना। तो ये बोल रहा है कि एट लीस्ट n/2, ऐसा तो नहीं है ना, 1 आया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 0 बोल रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर आपका। ओके, सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 1 0 0 2, नहीं 1 0 1 2 है, ठीक है। तो कह रहा है नॉट डायगोनलाइजेबल। हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखता है कोई मैट्रिक्स, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो वो इम्प्लाइज करता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इम्प्लाइज करता है कि मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, बट कन्वर्स टू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से तो पता चला सिंपली कि आपका ऑप्शन है डायगोनलाइजेबल, बट वो बोल रहा है नॉन डायगोनलाइजेबल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इम्प्लाइज डायगोनलाइजेबल, यहाँ पे देखो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। तो ये बोल रहा है डायगोनलाइजेबल, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स 1 1 0 1 इज डायगोनलाइजेबल। लेट अस सी, यहाँ पे am ऑफ 1 जो है वो क्या आता है, 2 आता है, एंड gm ऑफ 1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 विच इज़ 1, नॉट इक्वल टू am एंड gm ऑफ 1 नॉट इक्वल टू ना, सो इम्प्लाइज करेगा नॉन डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है। तो बिकॉज am नॉट इक्वल टू gm, तो ये इम्प्लाई कर लेगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो कह रहा नन ऑफ द एबव, नहीं जी, हमें एक ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, let us move and do another question, try to do another question. So this question, see, try this, what is given here, they are given like that,
द इक्वेशंस x1 + 2x2 + 3x3 = 1 एंड x1 + 4x2 + 9x3 = 1 एंड ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगी, वो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या है कि जब हम x1 x2 x3 को एलिमिनेट करेंगे और हम b के मैट्रिक्स a जो आएगी उसको b मैट्रिक्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b मैट्रिक्स आपकी कैसी है, 3/1 की है। तो 1 1 1 एंड 2 4 8 3 9 27, ये आ जाएगा 1 1 1। जब आप इसको रिड्यूस करोगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 6 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 24, ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 6 आपका, और 1 2 3 0 0 1 है ना। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपकी कैसी आएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी, है ना। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो हमेशा आएगा, तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगी, ठीक है। तो ओनली वन सोल्यूशन। और आप ऐसे भी देख सकते हो 20 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है और ये फुल रैंक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिंग थ्योरी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिड्यूसिबिलिटी यानी रिड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल x² + x + 1 इज इररिड्यूसिबल इन Z2। अच्छा सी Z2 के अंदर देखना, ठीक है। तो बेसिकली Z2 के अंदर कैसे चेक करोगे आप, Z2 के अंदर कौन कौन होता है, एक तो 0 होता है, 1 होता है, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है, x² + x + 1। अच्छा देखना चला p ऑफ 0 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये इसके सभी p ऑफ 0 1 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, एंड p ऑफ 1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा, वो भी नॉन जीरो है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है, ये इररिड्यूसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमें ढूंढना है फॉल्स वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में, रीड करना जरा। यस, क्या दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल x² - 2 इज इररिड्यूसिबल इन QX। अच्छा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सिंपली इसका जो रूट आएगा, x का जो रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, ±√2 एंड √2 ये हमारा क्यों कॉम्प्लीमेंट में होता है, क्यों में तो नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये तो इररिड्यूसिबल है। ऑल्सो यू कैन यूज आइंस्टीन क्राइटेरिया, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन सी दैट इट इज़ इररिड्यूसिबल, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ये हमें इनकरेक्ट ढूंढना है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल x² + 1 इज रिड्यूसिबल इन Z5। लेट अस सी, है ना। क्या दिया हुआ है, p ऑफ x = x² + 1 है। तो जल्दी जल्दी p हमें देखना है Z5 के अंदर, तो p0 क्या आ जाएगा, जल्दी देखना, 1 आ जाएगा, p1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, p3 क्या आ जाएगा, यस 0 आ जाएगा, सी p3 0 है, मतलब कि ये रिड्यूसिबल है ना। तो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया क्योंकि ये रिड्यूसिबल ही बोल रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है।
तो अब डी देख लेते हैं, डी में क्या बोल क्या रहा है, रीड कर्नल डी में क्या बोल रहा है। वो डी में बोल रहे हैं ई द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ रेड्यूसिबल इन जेड 7। अच्छा, तो हमें इसको देखना है जेड 7 के अंदर। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पी ऑफ 2 क्या आ जाएगा, यस 5 आ जाएगा। पी ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि 3 के बराबर है। एंड पी ऑफ 4 क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, क्योंकि क्या हो जाएगा 17 है ना, 43। ओके, एंड पी ऑफ 5 क्या आ जाएगा, ओके 26 आ जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंडर मार्क लो 10 7, तो नॉन जीरो है। एंड पी ऑफ 6 क्या आ जाएगा, 37 ना। एंड व्हेन यू विल यूज 10 जेड 7 then you will get here what 2. तो all are non-zero as you can see, p1 p0 p1 p0 p1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ 2 आएगा, सॉरी फॉर दैट। एंड p0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल आर नॉन जीरो, बेसिकली ऑल आर नॉन जीरो। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ये इरेड्यूसिबल है, क्योंकि ऑल नॉन जीरो है एंड ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि रेड्यूसिबल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप you like it. Bye bye.